Hello everyone. I think we got disconnected due to some reason. Not sure. Okay, let us continue. हम ये बात कर रहे थे कि अनवांटेड हेयर ग्रोथ होना बिकॉज इन पीसीओडी जनरली जो मेल हार्मोन्स होते हैं वो फीमेल में एबनॉर्मली ग्रो करते हैं. देन वी हैव स्किन डिजीज की बॉडी में कहीं ना कहीं रैशेज आना, एक्सेसिव इचिंग हो जाना. देन अगेन देर आर फ्यू थिंग्स, बात बात पे चिड़चिड़ापन होना, मूड स्विंग्स होना. तो हमें समझ नहीं आता दैट वी हैव गॉट एवरीथिंग, वी आर टेकिंग गुड डाइट, वी आर टेकिंग आई मीन वी डू नॉट ऑब्जर्व एनी डिजीज एज सच, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं. तो इसका रीज़न यही है, इन सारे सिंड्रोम्स, इन सारे सिम्टम्स को मिलाकर जो एक डिजीज़ को नाम दिया गया है वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, और यू कैन से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. अब हम आई हैव गॉट लॉट ऑफ पेशेंट्स जो बहुत डर जाते हैं कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है, या मुझे किसी गायनोकोलॉजिस्ट को विजिट करने की ज़रूरत है, या पता नहीं जिन लेडीज़ की मैरिज होने वाली होती है, जिन गर्ल्स की, तो जनरली पेरेंट्स आर वरीड वेदर दे विल गेट प्रेग्नेंट और नॉट, या उनको कभी वो कंसीव भी कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी. तो आज हम ये चर्चा करेंगे कि ये डिजीज़ कितना खतरनाक है और हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए हमें इसको क्योर करने के लिए. अब देखिए, सिम्पटम्स हमने बहुत सारे देखे, बहुत सारे सिम्पटम्स हैं इसके. अब इसका क्योर क्या है, इसका रीज़न क्या है? पहले हम देखते हैं इसका रीज़न क्या है. देखिए, इसका रीज़न ये है, अ, इसका रीज़न इट्स एब्सोल्युटली नेचुरल. हम अपने पिछले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं कि सब कुछ प्रकृति के हिसाब से चलता है. हमारे शरीर पर हमारा अधिकार नहीं है. हम हमें इसको सही खान-पान से सही दिशा देकर स्वस्थ रखना है, बाकी सब प्रकृति करेगी. अगर हम इसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो हमारे शरीर में ज़रूर प्रॉब्लम्स आती हैं. तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ये करना है कि आपको प्रकृति के साथ चलना है. नंबर 1, ये डिजीज़ का रीज़न क्या है? नंबर 1 सबसे बड़ा रीज़न है इसका जीन्स. जो फीमेल्स गर्ल्स, फीमेल्स, लेडीज़ व्हाटएवर, जो लोग सारा दिन जीन्स पहनते हैं, सुबह-शाम जीन्स पहने रखते हैं, सबसे बुरा इम्पैक्ट उनकी ओवरीज़ पर पड़ता है. जैसे-जैसे जीन्स इतना टाइट एक कपड़ा है जिसमें आपकी ओवरीज़ को, आपके ऑर्गन्स को ना तो ऑक्सीजन मिलती है, ना एयर पास होती है, एंड इट इज़ ऑल वेट थ्रू आउट द डे. तो इससे क्या होता है कि जो भी आपके हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, या आपकी जो भी मॉइस्चर होता है उस जगह पर, वो उस जगह को रूइन कर देता है. सेकेंडली, इसका रीज़न है बैड लाइफस्टाइल. बैड लाइफस्टाइल का मतलब ये है, इट कैन बी इम्प्रॉपर फूड, जो वक्त बेवक्त खाना. रात के 2 बजे भूख लगी तो 2 बजे खा लेना, सुबह 5 बजे भूख लगी तो 5 बजे खा लेना. एक ये इसका रीज़न है. नंबर 3, इन बिल्कुल अननेचुरल खाना. दैट मीन्स वी आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स जंक फूड एंड वी आर लेस अट्रैक्टेड टुवर्ड्स गुड फूड. देखो, नेचुरल फूड जो है वो बहुत टेस्टी नहीं लगता बहुत सारे लोगों को, डिपेंड्स ऑन टेस्ट टू टेस्ट. लेकिन नेचुरल फूड की तरफ बहुत सारे लोग अट्रैक्ट नहीं होते. लेकिन आप ये समझिए, देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. अगर आपको किसी मैरिज पे जाना है या किसी भी फंक्शन में जाना है, तो आप बेस्ट कपड़ा चूज करते हैं जो आपके ऊपर अच्छा लगेगा, राइट? यू वांट टू लुक बेस्ट. तो एक जीवन में रूल बना लीजिए, वो खाइए जो आपके शरीर के लिए बेस्ट है, आपकी बॉडी के लिए बेस्ट है. डू नॉट ईट एनीथिंग एल्स. जब भी कुछ यहाँ से खाएं, तो ये सोच कर खाएं कि क्या ये आपके स्वास्थ्य के लिए सही है या नहीं है. अगर वो आपके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, तो अपने आप को समझा कर खाएं कि मैं अपने ऊपर एक कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इन ऑर्डर टू, आई मीन इट मे ruin माई हेल्थ फॉर श्योर. तो बैड लाइफस्टाइल इज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न. देन द अदर रीज़न इज द इनटेक ऑफ लॉट ऑफ मेडिसिन. देखिए, आजकल बहुत ज़्यादा हैवक है. अगर छींक भी आती है, वी आर रशिंग टुवर्ड्स द डॉक्टर. फीवर भी आता है तो वी आर रशिंग टुवर्ड्स द डॉक्टर. थैंक्स टू दिस लॉकडाउन, जब हमारे पास डॉक्टर के पास जाने की भी फुर्सत नहीं है, तो शायद हम हर चीज़ का भी इलाज अपने आप कर रहे हैं. देखिए, उल्टी, दस्त, बुखार और साइनस, जुकाम, ये चार चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी मित्र हैं. वी जनरली टॉक इन नेचुरोपैथी अबाउट दी एक्यूट डिजीजेस. बहुत सारे तो यहाँ स्टूडेंट्स हैं, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू रिमेंबर कि अक्यूट डिजीजेस का इलाज हमारे पास, हमारे घर में है. बट आई हैव सीन पीपल जिन्हें जुकाम हो जाता है और एक एक महीने तक जुकाम ठीक नहीं होता. आई बेट यू एंड आई एम श्योर, अगर आप अपनी दिनचर्या को ठीक नहीं रखेंगे, तो एक छोटी सी चीज़ एग्जैजरेट होकर क्रॉनिक बन जाती है. तो जो लोग रेगुलर साइनस की मेडिसिन खाते हैं,
या पेट साफ करने के लिए कोई ना कोई ऑल्टरनेट लेते हैं, या फिर मेजरली टॉकिंग अबाउट लेडीज इन टर्म्स ऑफ पीसीओडी, तो उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं। द फीमेल्स हु जनरली टेक आई पिल्स और दिस मालाडी एंड ऑल, उन लोगों को भी पीसीओडी की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। आई हैव सीन सो मच डिजास्टर्स रिजल्ट्स इन फ्यू ऑफ माई पेशेंट्स, जिनको ये मालाडी और आई पिल जैसी पिल्स खाने के बाद फाइब्रॉइड्स भी हो गए, जिन्हें यूट्रस भी रिमूव कराना पड़ा। देन डू नॉट पैनिक। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती भी है, बहुत सारी लेडीज के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि अगर उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल फिनिश हुई है, देन आफ्टर 10 और 15 डेज दे गेट इट अगेन। बट हमारी जो अज्ञानता है, व्हाट आई शुड से, कि हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है वी रश टू द डॉक्टर, हम चले जाते हैं। आप ऑब्जर्व कीजिए कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, या आपकी दिनचर्या में या आपकी लाइफ में कोई भी डिजीज आया है, then you observe your routine from past 20 days, 30 days और 50 days। आप अपना रूटीन एक बार चेक कीजिए, गो बैक एंड चेक। तो आपको ये पता लगेगा कि आपने अपने शेड्यूल में कहीं कुछ कमी की है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आई है। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम नहीं आ सकती। अगर आपको प्रॉब्लम आती भी है, देन वी हैव वन ऑफ द बेस्ट मेथड, वी ऑलवेज हैव अ प्रोसेस ऑफ फास्टिंग। हम उपवास करें और बीमारी को दूर करें। देन जिन लोगों को जिन लेडीज में मेजरली स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन होता है, या फिर मेंस्ट्रुएशन के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उन लोगों को भी लाइफस्टाइल चेंज करने की ही ज़रूरत है। नाउ जो हम रीजंस की बात कर रहे थे, रीजंस में जब हम अक्यूट डिजीजेस की बात करते हैं, तो रीजन में ये भी है कि जो लोग साइनस की पिल्स खाते हैं, या फिर किसी भी बीमारी के लिए जो ये सोचते हैं कि हम एक छोटा सा कोर्स कर लें, लेट्स से 5 डेज 10 डेज का कोर्स कर लें, या 1 मंथ का कोर्स कर लें। आप ये समझिए कि आप एक बीमारी को हटाने के लिए दवा खाते हैं, और 3 से 4 बीमारियों को जन्म दे लेते हैं। कोई भी मेडिसिन, कोई भी एलोपैथी मेडिसिन अगर आप खाते हैं, आप उसको इंटरनेट पे सर्च कीजिए, हमेशा उसके नीचे लिखा होगा साइड इफेक्ट्स ऑफ द मेडिसिन। और ये शायद हम सबको पता है, वी आर ऑल एजुकेटेड, बट फिर भी हम वो खाते हैं। लेकिन अगर आप नेचुरल चीज़ों को देखेंगे, लेट्स से हल्दी है, तुलसी है, अदरक है, वट एवर इज प्रेजेंट इन योर किचन, तो आपको कभी भी ये नहीं दिखेगा कि उसका कोई साइड इफेक्ट है। तो जैसे मोदी जी ने कहा स्वदेशी अपनाएं, ऐसे आप नेचुरल चीजें कीजिए, जो हमें प्रकृति ने दिया उसे उसी फॉर्म में यूज कीजिए। अब हम प्राकृतिक चिकित्सा की बात करते हैं कि आप पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम्स को नेचुरली कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए, पीसीओडी बहुत बड़ी चीज़ है आजकल के लोगों के लिए, डॉक्टर्स के लिए। आई हैव सीन पेशेंट्स जो पिछले 10-10 साल से पीसीओडी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। बहुत सारे लोग जो फीमेल्स जिनको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है, बहुत दिन नहीं रुकती, 40-40 डेज ब्लीडिंग होती रहती है, अल्टीमेटली दे गो टू द डॉक्टर, और उनकी ओवरीज और यूट्रस निकलवाना उन्हें पड़ता है। जो फीमेल्स होती हैं उनको बहुत सारी जो गर्ल्स हैं, उनको इन द एज ऑफ लेट्स से 15 to 20, जिन लोगों की मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल नहीं है, जिनको मेंस्ट्रुएशन होता ही नहीं है, वो लोग जनरली डॉक्टर्स के पास जाते हैं, और उन्हें एक एक 1.5 महीने के लिए मेडिसिन टैबलेट्स दी जाती हैं, जिससे उनके पीरियड्स आते हैं। तो ये सब मेडिसिन्स जनरली मैंने नोटिस किया है, और आप लोगों ने भी, जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि जो लोग ये टैबलेट्स खाते हैं, जब तक वो टैबलेट्स खाते हैं तभी तक उन्हें पीरियड्स आते हैं, अदरवाइज नहीं आते। सेकेंडली, ऐसी मेडिसिन्स खाने के बाद आप यू एंड अप गेटिंग लॉट ऑफ गेनिंग लॉट ऑफ वेट। सेकेंडली, यू डेवलप एक्ने, एक्ने स्पेशली ऑन द फेस। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्ने आ गया फेस पर, फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास चलते हैं, फिर हम दूसरे डॉक्टर से एक्ने की मेडिसिन खाते हैं। फिर एक्ने की मेडिसिन खाने के बाद कुछ लोगों को सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, आई हैव सीन लॉट ऑफ गर्ल्स, तो वो लोग फिर थर्ड डॉक्टर के पास विजिट करते हैं, फिर वो सांस की मेडिसिन खाते हैं। तो देखिए, इट इज़ अ विशियस सर्कल। एलोपैथी इज़ लाइक, आप एक चीज़ के लिए जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। तो ये समझिए, रोग का कारण एक, रोग का निवारण एक। रोग का कारण शरीर अशुद्धि, रोग का निवारण शरीर शुद्धि। तो शरीर शुद्धि के बिना आपको कोई भी दवाई किसी भी तरह ठीक नहीं कर सकती। जो लोग ये सोचते हैं कि कोई मेडिसिन खाकर मेरी बीमारी चली जाएगी, बिल्कुल गलत। जो लोग ये सोचते हैं कि कोई योग आसन करने से मेरी बीमारी चली जाएगी, बिल्कुल गलत। जो लोग ये सोचते हैं कि मैं एक सिंपल एक लाइन ऑफ प्रोटोकॉल फॉलो कर लूँ, सिर्फ एक ही चीज़, और मेरी बीमारी चली जाएगी, वो बिल्कुल गलत। देखिए,
वी हैव टू फॉलो टोटल हेल्थ। योग भी आसन और सिर्फ प्राणायाम का मतलब नहीं है, योग का अर्थ भी, योग भी अष्टांग योग है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। जब भी योग की बात होती है हमेशा ये 8 पहलू हैं योग के, जिसमें सबसे पहली चीज है सेल्फ कंट्रोल, हाइजीन एंड योर सात्विक भोजन ऑलवेज। सो लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द बिगिनिंग। इफ वी टॉक अबाउट नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी में हम पीसीओडी को बहुत ही आसानी से ठीक कर देते हैं। आई हैव लॉट ऑफ केस स्टडीज, किसी को भी कोई डाउट हो यू कैन कॉल मी एनी टाइम, आई कैन लेट यू टॉक टू पीपल जिनका पीसीओडी बहुत जल्दी ठीक हुआ है। अच्छा, ऐसे लोग पीसीओडी जिन लोगों को होता है उन लोगों को इनफर्टिलिटी की भी बहुत प्रॉब्लम्स होती है। आई हैव लॉट ऑफ केसेस एंड वी हैव गॉट 99% सक्सेसफुल रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ इनफर्टिलिटी। सब कुछ हो सकता है प्राकृतिक तरीके से। प्राकृतिक तरीका, जो लोग नए हैं उनके लिए 2 मिनट के लिए बता देती हूँ। प्राकृतिक चिकित्सा का अर्थ है बिना दवा के इलाज। सेकेंडली, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, तो पांचों तत्वों की पूर्ति से ही हमारे शरीर से कोई भी रोग जाएगा। पांचों तत्वों की कमी से ही रोग आया है और इनकी पूर्ति से ही रोग जाएगा। अब स्पेशली फॉर पीसीओडी पेशेंट्स जो हम नेचुरोपैथी में करते हैं, वो हम मिट्टी की पट्टी का प्रयोग करते हैं ऑन द लोअर एब्डोमेन जहाँ पर हमारी ओवरीज होती हैं। जब आप मिट्टी की पट्टी ओवरीज पर लगाते हैं तो जनरली क्या होता है कि आपके पेट में, आपके उदर में जो एक्सेसिव हीट है ड्यू टू योर लाइफस्टाइल, ड्यू टू मे बी द डिजीजेस दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम, या किसी की भी आप दवाई ले रहे हैं, वो मिट्टी की पट्टी में जहर से भी, जहर को भी खींच लेने की शक्ति है। तो मिट्टी की पट्टी जब भी आप अपने पेटों पर लगाते हैं तो पेट की गर्मी को वो खींचती है, अंदर के ऑर्गन्स की वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाती है। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि मिट्टी की पट्टी पेट पर ही क्यों लगाई जाती है। अब देखिए, पूरी बॉडी में तो ब्लड वेसल्स हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं एंड ऑल दीज थिंग्स। सिर्फ ब्लड वेसल्स पूरी बॉडी में रन करती हैं। जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे हमारे एब्डोमेन में हैं, बीट लिवर, बीट गॉल ब्लैडर, बीट पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनीथिंग। तो इसीलिए हम मिट्टी की पट्टी पेट पर लगाते हैं, जिसके कारण पेट के सभी ऑर्गन्स की गर्मी को वो खींचती है और हर ऑर्गन के काम करने की वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाती है। हमने पिछली बार बात की थी कि हमारे शरीर में अगर कोई भी तकलीफ है वो एक ऑर्गन के कारण नहीं है। आप ये मत समझिए कि अगर पीसीओडी है तो सिर्फ ओवरी का ही फंक्शन है। शरीर एक है, शरीर में रोग का कारण एक है और निवारण एक है। शरीर एक है का मतलब है कि यदि मुझे कोई बीमारी है तो उस बीमारी में एक ऑर्गन का स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है, बहुत से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, तभी मुझे वो बीमारी है। तो अगर मुझे बीमारी को हटाना है तो मुझे सारे ऑर्गन्स की शुद्धि करनी पड़ेगी। तो मिट्टी की पट्टी नंबर वन। नंबर टू, कटी स्नान विच इज कॉल्ड हिप बाथ। हॉट या कोल्ड हिप बाथ दैट विल डिपेंड कि पेशेंट की करंट सिचुएशन क्या है। तो हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा में गर्म कटी स्नान भी देते हैं जिन लोगों को बहुत दर्द होता है या जिन लोगों को बहुत स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन है, और या फिर हम ठंडा कटी स्नान देते हैं। जिन लोगों को कटी स्नान के बारे में नहीं पता, थोड़ा सा बता देती हूँ कि हम कोई एक चौड़ा बर्तन लेते हैं या आप कह सकते हैं टब लेते हैं जिसमें आप बैठ सकें। आपको उसमें अपने कपड़े उतार कर बैठना है ताकि आपका लोअर रीजन पानी में रहे। जब आपका लोअर रीजन पानी में रहेगा तो आपकी बॉडी से गर्मी को वो खींच लेगा। दैट विल अगेन डिपेंड कि गर्म है या ठंडा है, उसके अकॉर्डिंग आपको अफेक्ट आएगा और आपकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा। इससे क्या होगा कि जो आपकी एंडोमेट्रियम थिकनेस है इंटरनली, या आपके जो मेंस्ट्रुअल प्रोसेसेस हो रहे हैं, आप अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से फेज में हैं, इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। बहुत डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगी क्योंकि फिर बहुत लंबा समय निकल जाएगा। इसके बाद नेचुरोपैथी में हम लोग मिहिन स्नान भी देते हैं जिसमें स्पेसिफिकली हम लोग वेजाइनल रीजन को वॉश करते हैं या फिर वेजाइनल डोज पे दिया जाता है। जिन लोगों को वेजाइनल डोज के बारे में पता है, जो लोग नेचुरोपैथी ऑलरेडी करते हैं, वो लोग वेजाइनल डोज लें, घर में भी ले सकते हैं। नीम के पानी से ले सकते हैं, मेथी दाना का पानी से ले सकते हैं या फिर हल्दी से ले सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो आपका सर्विक्स है, जो आपका सर्वाइकल रीजन है इन द वेजाइना, वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है और वहाँ पर जो भी 14th डे आपकी ओव्यूलेशन होती है उसमें कोगुलेशन नहीं होता और वो इजीली फ्लश आउट हो जाता है आपकी बॉडी से, जिससे आपको पीसीओडी से गेट रिड ऑफ होने में हेल्प मिलती है। देन वी हैव पेट लपेट।
पेट लपेट में हम क्या करते हैं, एक 10 से 12 इंच चौड़ा और 2 से ढाई इंच लंबा सूती का कपड़ा लेते हैं, जिसे हम गीला कर देते हैं और पेट के चारों तरफ उसे हम लपेट देते हैं। इसी लेंथ का एक गरम कपड़ा हम ऐसे ही लेते हैं और उसको पेट के चारों तरफ लपेट देते हैं। दिस इज अगेन अ हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस फॉर द स्टमक। जैसे जैसे आप ये प्रोसेसेस करते जाएंगे, वैसे वैसे ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। देखिए, जिन लोगों को पीसीओडी है या जिनको सिस्ट है या जिनको फाइब्रॉइड्स हैं, फाइब्रॉइड्स भी बहुत इजीली ठीक हो जाते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा संयम से और बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी से आपको ये प्रोसेस करना पड़ता है। हमें ये भी चेक करना पड़ता है कि आपका एफएसएच हार्मोन कब रिलीज हुआ, टीएसएच हार्मोन रिलीज कब हुआ, और बाकी सारे हार्मोन्स का रिलीज होने का टाइम पीरियड क्या है। तो उसके लिए आप एक प्रॉपर सुपरविजन के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट अस। अदरवाइज जब आप जिस वक्त आपका मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है या यू आर नॉट इन द मेंस्ट्रुएशन पीरियड, तब आप ये सारे प्रोसेसेस कर सकते हैं। गरम ठंडा सेक करने से बहुत जल्दी आपका ब्लड का सर्कुलेशन बेटर होता है और आपको आपका पीसीओडी अंदर ही अंदर डिसॉल्व हो जाता है एंड इट गोज आउट ऑफ द बॉडी। तो जब आप नेचुरोपैथी करते हैं, आप 2 से ढाई महीने का समय हम लेते हैं, जिसमें आपका कितना भी बड़ा सिस्ट हो वो डिसॉल्व हो जाता है। बट अगेन दैट विल डिपेंड कि आप कितना लाइव डाइट फॉलो करेंगे और कितना थेरेपीज को लेंगे, उससे बहुत फर्क पड़ता है। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी, पीसीओडी के बाद मुझे आपके ग्रुप से ही कुछ मैसेजेस आए थे कि आप इनडाइजेशन भी जोड़ दें। तो आजकल लॉकडाउन के पीरियड, लॉकडाउन के दौरान खूब सारा खाना हो रहा है घर पे, वक्त बेवक्त हो रहा है। सुबह भी, शाम भी, इधर भी उधर भी, स्नैक्स में भी, सब भी। तो आई एम श्योर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों का पेट फूला रहता है, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है। आज 2-3 लोगों का फ़ोन भी आया था जिन लोगों को सर में दर्द रहता है, जिनका सर भारी रहता है, या जिन लोगों को सुबह उठते हैं और बॉडी इतनी हैवी लगती है कि उनके लिए बहुत मुश्किल है पूरा दिन स्पेंड करना। तो इसका अगेन द रीज़न इज इनडाइजेशन में, एज वी स्पोक इन द लास्ट लेक्चर, इनडाइजेशन में देखिए हम मुंह से खाते हैं, फूड पाइप से खाना अंदर गया, हमारे स्टमक में खाना पार्शियली डाइजेस्ट हुआ, लिवर ने बाइल जूस हमारे स्टमक को दिया, देन द फूड गोज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, खाना वहाँ फिर डाइजेस्ट हुआ, देन इट गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन, खाना वहाँ फिर डाइजेस्ट हुआ। हर प्रोसेस में कुछ ना कुछ बॉडी में से एनर्जी रिलीज होती रही, फूड रिलीज होता रहा, जो हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में चला गया। तो अब देखिए, आपने खाया तो सिर्फ एक खाना, लेकिन उसमें कितने सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व रहे। तो इसीलिए जो लोग फ्रूट्स खाते हैं, जो लोग सैलेड खाते हैं, जो लोग जूस पीते हैं, और जो लोग ये सब खाने के बाद ये सोचते हैं ये तो खाना था ही नहीं, कचौड़ी पकौड़े समोसे रोटी सिर्फ इसे ही खाना समझते हैं, ये स्पेशली उन लोगों के लिए ही इंडाइजेशन का टॉपिक है कि जो भी आपने मुंह से खाया वो खाना था, उसे कंसिडर करें कि वो भोजन है। और जब वो भोजन आपने किया, तो ये पूरी साइकिल उसमें चलती है, ये पूरी साइकिल उसमें चलेगी, पूरा प्रोसेस फॉलो होगा। तो आप जिन लोगों को इनडाइजेशन की सिवियर प्रॉब्लम है, वो लोग अपनी इस साइकिल को आराम दें, कुछ दिन ना खाएं, उपवास करें। वो भी उनके बस की बात नहीं है, या कुछ लोग कहते हैं कि हमें डायबिटीज़ है, हमें ये बीमारी है, हम टैबलेट्स ले रहे हैं, हमारे लिए उपवास करना पॉसिबल नहीं है। तो ये समझिए हमारे लिए पॉसिबल सब कुछ है। अगर हम मेडिसिन भी ले रहे हैं तो भी उपवास करने में कोई बुराई नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल भी कुछ मत खाइए, आप पानी पर उपवास कर सकते हैं। नंबर 2, आप ब्रेकफास्ट छोड़ सकते हैं, दिन में सिर्फ 2 बार पका हुआ खाइए। बाकी जितनी भी बार खाएँगे, खाएँगे इन द सेंस जितनी भी बार आप अपने मुँह में कुछ डालेंगे, इट कैन बी लिक्विड, दैट मीन्स इट कैन बी नींबू पानी, इट कैन बी नारियल पानी, इट कैन बी बटर मिल्क, इट कैन बी फ्रूट जूस। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 3 बार खाना है। मौका ढूँढिए कि खाना कैसे छोड़ूँ और कब छोड़ूँ। जितना ज़्यादा भोजन छोड़ेंगे, उतना जल्दी ही बीमारी को रिकवर करेंगे। और नियम से खाएँ, सुबह जल्दी उठें, बायोलॉजिकल साइकिल को फॉलो करें, जो हमारी जो जिसकी बात हम अपने हर लेक्चर में करते हैं। तो बायोलॉजिकल साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मॉर्निंग 5 टू 7 इज़ द टाइम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, जो हमारी बड़ी आंत का समय होता है। आप तो सब योगा वाले हैं, आई एम श्योर जो मुझे देख रहे हैं, तो आप सब लोग ही जल्दी उठते हैं। लेकिन जो भी आप लोगों में से ऐसे हैं जो बेड टी लेते हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि बेड टी बिल्कुल छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप योग शिक्षक हैं या योग भी करते हैं और आपका आहार ठीक नहीं है, तो आपको योग करने का भी उतना फल नहीं मिलेगा जितना आपको मिलना चाहिए। तो बेड टी मत लीजिए। जिन लोगों को लगता है कि
हमारी नींद नहीं खुलती या कुछ नहीं है, उठ के नींबू पानी ले सकते हैं या एक बॉटल बैठकर उषा पान कीजिए और 5 से 7 के बीच में अपनी बड़ी आँत को समय दीजिए, फ्रेश होइए। उसके बाद 7 से 9 बजे के बीच में अपने आप को कुछ दीजिए व्हिच इज़ द ब्रेकफास्ट टाइम, स्टमक टाइम। तो आप जब आपके अमाशय को उस वक़्त कुछ देंगे, तो वह सबसे ज़्यादा वो एफिशिएंसी पे काम करेगा। कुछ देने का मतलब ये नहीं है कि आप पराठे, चाय और सब कुछ दे दें इसे। कुछ देने का मतलब है कि आप बादाम भी खा सकते हैं, आप अखरोट भी खा सकते हैं। इस मौसम में घिया टमाटर का जूस पीजिए, बहुत ही यूज़फुल है। बेल का जूस पीजिए। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी है शरीर में, वो गोंद कतीरा ले सकते हैं। देखिए गोंद जो होता है, जिसके गोंद के लड्डू डलते हैं, वो गर्म होता है। लेकिन ऐसे ही एक गोंद कतीरा होता है, जो ठंडा होता है। तो जिन लोगों को हीट है या कुछ लोग ऐसे भी कंप्लेन करते हैं, जिनकी शरीर सारा दिन जलता है अंदर से, तो जिन लोगों को इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है, वो लोग गोंद कतीरा भी ले सकते हैं। उसे लीजिए, जिससे आपकी बॉडी में ठंडक पड़ेगी। ठंडी तासीर की चीज़ें लीजिए। फ्रिज की चीज़ें मत लीजिए, लेकिन ठंडी तासीर की चीज़ें लीजिए। और जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता, उनके लिए सबसे अच्छा यही है, पहले ऑब्जर्व कीजिए कि आप डिनर कब करते हैं। देखिए सूरज छिपने से पहले डिनर कीजिए। अब तो लॉकडाउन पीरियड है, पहले तो मुझे बहुत एक्सक्यूजेस मिलते थे, मैम हम ऑफिस से लेट आते हैं या फिर पॉसिबल नहीं है, शॉप्स लेट बंद होती हैं, कुछ भी ऐसा है। लेकिन अब तो आप सब घर में ही हैं, और अगर आप शॉप्स पे जा भी रहे हैं तो 5 o'clock शॉप्स बंद हो जाती हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट 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 टाइम आई एम टेलिंग यू टू क्योर योर हेल्थ। जिन लोगों को ये अपने कैलेंडर में डेट डाल दीजिए, जब तक लॉकडाउन बंद नहीं होगा, उन लोग तो जो भी आपको बीमारियां हैं, आप वो सारी बीमारियां अपने जीवन से हटा देंगे। और आप अपने डॉक्टर स्वयं हैं। 80% बीमारियों का इलाज हमारी किचन में है। तो हमें किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए लॉकडाउन खुलने का इंतज़ार मत कीजिए कि मैं लॉकडाउन खुलेगा तो मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊँगा और दवा लूँगा। एनालाइज़ कीजिए आपको क्या प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन घर में ही कीजिए। सबसे बेस्ट तरीका जैसे मैंने बताया, उपवास कीजिए। बाकी और बहुत सारे तरीके हैं, डिपेंड करता है आपको कौन-सी बीमारी है या आपको क्या तकलीफ़ है, किस समय तक है। बिना किसी के एक्सपर्ट परामर्श के उपवास मत कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप कुछ भूल कर बैठें और आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए। बाकी छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं, अगर आप उपवास रखेंगे, तो आपको सर में दर्द भी होगा, चक्कर भी आएँगे, घबराहट भी होगी, लेकिन छोटी-छोटी चीज़ों से हमें घबराना नहीं है। इसके सॉल्यूशंस हैं। आप इसके लिए हमारा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें हमने उपवास की ही बात की थी। अब हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। आई वुड लाइक टू इनवाइट क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम यू पीपल। जिन को जो भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि पहले भी मुझसे कहा गया था कि हम इसको क्वेश्चंस बहुत सारे आने वाले हैं। तो आप क्वेश्चंस मुझे भेजिए ताकि मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दे सकूं। हाँ जी, गुरमीत जी ने पूछा है हेडेक होता है। देखिए गुरमीत जी, हेडेक जो है उसके बहुत सारे कारण हैं। हेडेक का कारण एसिडिटी भी हो सकता है। हेडेक का कारण कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। हेडेक का कारण आपकी वीक आईसाइट भी हो सकती है। हेडेक का कारण सर्वाइकल भी हो सकता है। तो अगर आपको सर दर्द इस वजह से होता है कि आपका पेट साफ नहीं होता या आपको एसिडिटी होती है। कुछ लोगों को पता नहीं लगता कि एसिडिटी कैसे होती है। एसिडिटी में या तो आपकी छाती में जलन होगी या आपका पेट फूल जाएगा या आपको डकारें आएँगी, खट्टी डकार आएँगी। और अगर ये भी नहीं हुआ तो आपको बहुत भारीपन रहेगा अपने पेट में। अगर आपको ऐसा कुछ सिम्पटम है तो आपको उपवास करने की ज़रूरत है, या फिर आप बहुत ही सात्विक भोजन पर चली जाइए। अपना भोजन बहुत ही नियमित कर दीजिए। अगर आपको ओके, इनको जनरली मेंस्ट्रुएशन के टाइम में हेडेक होता है। ओके, तो जनरली इस टाइम में जब भी मेंस्ट्रुएशन का टाइम होता है, तो इट इज़ द बेस्ट थिंग इज़ दैट लेडीज़ शुड नॉट वर्क। फीमेल्स को काम नहीं करना चाहिए उन दिनों। उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ रेस्ट करना चाहिए। रेस्ट कीजिए, बहुत हल्का-हल्का, हल्का-फुल्का काम कीजिए, जिसमें आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस ना आए। सेकेंडली, सूक्ष्म व्यायाम कीजिए।
सैर कीजिए, अपने आप को धूप स्नान दीजिए और प्राणायाम कीजिए। जब आप ये सब करेंगे तो आपको हेडेक नहीं होगा। जनरली क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड के दौरान भी जो वर्किंग लेडीज़ हैं, हम लोग सब कुछ करते हैं, सारा काम करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो जब भी आपको बहुत बहुत सारे फीमेल्स को इस दौरान एसिडिटी प्रोड्यूस होती है। तो जैसे-जैसे एसिडिटी होगी आपको गैस बनेगी। अदरवाइज़ ऑल्सो देयर आर सम हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो आपको गैस भी बनती है जिस वजह से सर में दर्द होता है। तो सॉल्यूशन यही है कि आप रेस्ट कीजिए, बहुत सात्विक भोजन लीजिए इन दिनों। ये भी कर सकते हैं क्योंकि ये इस दौरान हर फीमेल का अपना अलग मूड पैटर्न होता है। कुछ लोगों को भूख बिल्कुल नहीं लगती, कुछ लोगों को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, कुछ लोगों को बहुत एसिडिटी होती है, कुछ लोगों को फीवर हो जाता है। तो दैट विल वेरी कि आपकी सिचुएशन क्या है। हाँ जी, दीपा जी ने पूछा है। ओके, दीपा जी ने पूछा है कि मेंस्ट्रुएशन से पहले उनकी डॉटर को स्टमक एक बहुत ज़्यादा होता है। अ, देखिए, अगर आपकी डॉटर शी इज़ बिलो 20 इयर्स 25 इयर्स, तो जनरली उस टाइम में जिन लोगों को पीरियड दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे टाइम में क्या होता है, एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग है वो शेड हो रही होती है। तो जब एंडोमेट्रियम लाइन शेड होती है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। प्लस अगेन कि एसिडिटी प्रोड्यूस होती है, गैस होती है जिसकी वजह से बबलिंग होती है या क्रैम्प्स पड़ते हैं और आपको दर्द होता है। आप लोग ये भी कर सकते हैं इस दौरान कि अशोक का पेड़ होता है, अशोक के पेड़ की छाल होती है। या तो आप अशोकारिष्ट एक सिरप है जो आप पीजिए, अशोकारिष्ट पिएँगे तो आपको आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर हो जाएगी। प्लस आप ये भी कर जो अशोकारिष्ट पीने का तरीका वो ये है कि आपको 3 चम्मच अशोकारिष्ट पीना है, 3 चम्मच पानी। दिन में 2 बार पीजिए खाने के बाद। इससे जनरली 1 डेढ़ महीना आप इसको पीजिए, 2-3 बॉटल्स पीजिए। जनरली आप पाएँगे कि इसके बाद आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल 90% क्योर हो जाएगी। कुछ चीज़ें ये भी होती हैं कि आपको इस बार शी मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड द पेन, लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। वो डिपेंड करता है कि हार्मोनल चेंजेस का पैटर्न कैसा है, क्योंकि कुछ चीज़ें नेचुरल रहेंगी। देन रेखा जी ने पूछा है सर्वाइकल की नेक से सर में दर्द जाती है और योगा से आराम नहीं मिलता। लास्ट में मेडिसिन लेनी पड़ती है। ओके, देखिए रेखा जी, सर्वाइकल कोई बीमारी नहीं है, इट इज़ अ पोस्चर डिफेक्ट। और योगा से आराम नहीं मिलता, ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा यौगिक प्राणायाम करती हैं या कौन सा यौगिक आसन करती हैं, आपका पोस्चर ठीक भी है या नहीं है। थर्डली, आप अनिल साहनी जी से या किसी से भी जो भी आपके आसपास हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे योगा आसन बताना इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो आप उनसे परामर्श कीजिए कि आप ये ठीक भी कर रही हैं नहीं कर रही। बाकी अगर आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है तो ये भी हो सकता है कि आपको ये माइग्रेन का पेन हो जाता है या फिर जब सर्वाइकल वर्टिब्रास में पेन होता है तो उनको सूदनिंग चाहिए। आप इस पर गरम ठंडा सेक कर सकते हैं। 2 टॉवल्स लीजिए, एक टॉवल को गर्म पानी में भिगोएं और उसमें खूब सारा नमक डाल दें और उसको अपनी इधर नेक रीजन पर यहाँ रखिए। 3 मिनट्स उसको रखिए, उसके बाद एक दूसरा टॉवल लीजिए जिसे आप बर्फ़ के पानी में रखिए, मतलब फ्रिज के पानी में जो थोड़ा ठंडा हो। 3 मिनट्स गर्म टॉवल को रखिए, फिर उसको हटाने के बाद 1 मिनट ठंडे टॉवल को रखिए। फिर 3 मिनट्स गर्म को, 1 मिनट ठंडे को। तो 3-1-3-1-3-1 का रेशो कीजिए, इससे बहुत जल्दी रिलैक्सेशन हो जाता है। कुछ नेक मूवमेंट्स कीजिए। आई कैन नॉट से राइट नाउ कि आपको कैसी नेक मूवमेंट्स करनी चाहिए, क्योंकि आई हैव टू सी यू फॉर दैट। लेकिन आप किसी भी योग शिक्षक से इसका परामर्श ले सकते हैं। योगिता ने पूछा है फैटी लिवर का कैसे पता चलता है। अच्छा, योगिता देखो, आजकल जनरली क्या है, 90% ऑफ द पीपल, 90% नॉट श्योर, 60% ऑफ द पीपल हैव ग्रेड 1 फैटी लिवर, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना खराब है कि वक्त बेवक्त खाना, मेजरली जंक खाना और जो नेचुरल भी खाना वो भी फ्रिज में भी रखा हुआ खाना, 5-5 दिन 6-6 दिन सड़ा कर खाना। तो ग्रेड 1 फैटी लिवर तो मेजरली बहुत लोगों का आई हैव ऑब्जर्व। अब इसका पता कैसे चलेगा? पता ये चलेगा कि आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहेगी, आपको बार-बार लगेगा कि मेरा पेट फूला हुआ है या मुझे भारीपन है। आप नेचुरल डाइट फ़ॉलो करने की कोशिश करोगे, उसके बाद भी आपको कहीं न कहीं लगेगा। तो आपको पता लगता है कि अ, आपका ग्रेड 1 फैटी लिवर है। ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में आपको सिम्पटम्स नज़र आएँगे। आपको बर्पिंग होगी, आपको हमेशा हेवीनेस रहेगी,
गट में जलन रहेगी और खट्टे डकार आना, वो बहुत ईज़ी है डायग्नोज़ करना फॉर सेल्फ। सोनू जी ने पूछा है, ओके, सोनू जी आपने पूछा है मेंस्ट्रुएशन के दौरान इचिंग होती है। कुछ लोगों को पूरी बॉडी पर इचिंग होती है, ऐसा होता है क्योंकि जनरली मेंस्ट्रुएशन के दौरान हमारा जो लिवर है, इट बिकम्स वेरी, इट गेट्स हीटेड अप वेरी मच। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि उनके लिवर में बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाती है और जनरली इचिंग होती है लिवर में गर्मी की वजह से। तो आप लोग जिनको इस दौरान इचिंग होती है, वो ये कर सकते हैं कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान ठंडी तासीर की चीज़ें लीजिए। जबकि ये कहा जाता है इस दौरान गर्म चीज़ें, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें तो हम नहीं लेते हैं, लेकिन ठंडी तासीर की चीज़ें लीजिए। इस दौरान मत लीजिए चाहे, लेकिन इससे पहले का जो समय है, जो भी पिछले 20 दिन है, 22 दिन है, अपनी डाइट को बिल्कुल सात्विक रख कर देखिए। और कुछ ऐसा तो नहीं है जिसकी आपको बहुत ज़्यादा आदत है, चाय की या चावल की या कॉफ़ी की या दूध की। अगर आप डेयरी ले रही हैं तो आई वुड सजेस्ट यू टू लीव डेयरी प्रोडक्ट्स कंप्लीटली, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा इचिंग को बढ़ा देते हैं। तो डेयरी प्रोडक्ट्स को बिल्कुल बंद कर दीजिए। रूपा जी ने पूछा है 3 मंथ्स के बाद मेंस्ट्रुएशन हुआ है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपको 3 मंथ्स के बाद हुआ है और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, लेट इट बी, लेट इट बी। जो नेचुरल नेचर है वो अपना प्रोसेस करेगा। लेकिन अगर ब्लीडिंग का टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेट्स से आपको 10 दिन 15 दिन ब्लीडिंग होती है, देन इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। अगर आपको अ, जो क्योंकि क्योंकि 3 मंथ्स बाद हुई है तो बहुत बार होता है कि बहुत खुलकर ब्लीडिंग होती है, तो इसको होने दीजिए, नो नीड टू वरी। जब आपको नेक्स्ट टाइम होगी तो आप पैटर्न को चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे हर बार ऐसा होता है, लास्ट 3 4 5 मंथ से ऐसा होता है और एक्सेस होता है, देन यू कैन थिंक समथिंग अबाउट इट, अदरवाइज देर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, कभी क्लॉट्स भी आएंगे, लेकिन आपको ये देखना है कि जिस भी बार आपको प्रॉब्लम हुई, नेक्स्ट टाइम के लिए आपको अपना लाइफ ठीक करना है। देन सिस्ट की प्रॉब्लम के लिए क्या करें, सुमित जी ने पूछा है। देखिए सुमित जी, सिस्ट की प्रॉब्लम के लिए सबसे अच्छा तरीका है मिट्टी की पट्टी, कटी स्नान। इस मौसम में आप ठंडा कटी स्नान ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि जब आपका मेंस्ट्रुएशन आएगा और आपको बहुत दर्द है, तो आप जनरली गर्म ठंडा कटी स्नान लीजिए। 3 मिनट किसी गर्म टब में बैठिए, फिर तुरंत 1 मिनट ठंडे में बैठिए। अगर आपके पास 2 टब नहीं है तो आप 10 मिनट गर्म पानी में बैठिए और उस पानी को गिराकर 7 मिनट ठंडे पानी में बैठिए। दिन में 1 से 2 बार कटी स्नान ज़रूर लीजिए। कटी स्नान लेने का तरीका ये है कि खाली, या तो आप खाली पेट लें या खाने के 2 से ढाई घंटे बाद लें। गरम कटी स्नान लेंगे तो पानी पीजिए, सिर पे गीला तौलिया रखिए। जब भी कटी स्नान से उठेंगे, गरम कटी स्नान से, तो आपको सिर से नहाना है ठंडे पानी से। आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कंचन जी, रूपा बहल का आंसर दें, ओके, आई हैव टू फाइंड आउट। तब तक मैं ढूंढती हूँ। सुमिता जी ने पूछा है मेरे हस्बैंड को एसिडिटी रहती है, ही कैन नॉट टेक एनीथिंग खट्टा इवन लाइम, ओके। देखिए रूपा जी, अगर एसिडिटी रहती है तो खट्टा तो हमें लेना ही नहीं है उन दौरान। अगर एसिडिटी में बर्निंग सेंसेशन है, कुछ है, अगर हाइपर एसिडिटी हो जाती है, तो तुरंत इलाज के लिए आप थोड़ा सा दूध, उसमें ठंडा, उसमें पानी मिलाकर ले सकते हैं, जस्ट फॉर दी इंस्टेंट रिलीफ। लेकिन अगर जिसको एसिडिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, वो नारियल पानी ले। नारियल के पानी में कड़ी पत्ता पीस कर भी ले सकते हैं, वो बहुत ही यूज़फुल है। नारियल के पानी में थोड़ा सा नींबू डालकर ले सकते हैं, वो एसिडिटी नहीं करेगा। सेकेंडली, पका हुआ भोजन कम करें। थर्डली, आप अपनी जो आपकी डेली डाइट है उसमें छाछ को भी कम कर दें, लेकिन गोंद कतीरा, बेल जूस, वेजिटेबल जूस, घिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट दिस टाइम। तो घिया का जूस निकाल के पीजिए। अपने दिन को डिवाइड कर लीजिए, 5 6 मील्स में डिवाइड कर लीजिए, जिसमें आपको एक बार उन्हें कुकड देना है, बाकी पूरा दिन उन्हें अनकुकड देना है। जिसको बहुत ज़्यादा एसिडिटी मिलती है या हाइपर एसिडिटी होती है, उसे रॉ नहीं खाना चाहिए कुछ दिन, जब तक एसिडिटी थोड़ा सा रिलैक्स ना हो जाए। तो जिन लोगों को हाइपर एसिडिटी है, वो कुछ दिन रॉ ना खाएं, लेकिन लिक्विड ले सकते हैं। लिक्विड में भी फ्रूट जूस ना लें, वेजिटेबल जूस लें। और फ्रूट्स में भी पानी वाले फल खाएं, जिसमें तरबूज खाएं, खरबूजा ना खाएं, केला ना खाएं, मैंगो भी खा सकते हैं। मैंगो खाने से भी एसिडिटी रिड्यूस होती है। तो अपनी डाइट में रॉ बढ़ाएं और उप को कम करें। प्लस
जो आपने फ्रूट्स खाने हैं वो डिनर में नहीं खाने। डिनर में या तो आप बहुत पतली खिचड़ी बनाकर खाएँ जिसमें सिर्फ़ नमक डला हो और हल्दी डली हो, या फिर आप सूप पीजिए सिर्फ़ नमक और हल्दी हो और कुछ भी ना हो। इससे आप 2 से 3 दिन में देखेंगे कि आपकी एसिडिटी में रिलीज़ होता है। मोनिका नागपाल जी ने पूछा है, आई हैव मेनोपॉज़ एंड आई वाज़ ऑन माय पीरियड फॉर 15 डेज़ एंड देन अगेन आफ्टर अ गैप ऑफ 6 डेज़। व्हाट शुड आई डू फॉर वीकनेस? ओके। मोनिका जी, इस दौरान आपको खूब सारे जूसेस, खूब सारे फ्रूट्स का इंटेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड इतना लंबा हो गया है तो इसका मतलब है आपने बहुत सारा ब्लड लॉस कर दिया है। तो अभी जब तक आप सात्विक डाइट पर आती हैं या जब तक आप ट्रीटमेंट्स लेती हैं, उससे पहले अपनी वीकनेस को कवर करने के लिए गर्म चीज़ें ना खाएं। ऐसा ना हो कि आप काजू बादाम खाना शुरू कर दें। बादाम आप खा सकती हैं, अंजीर खाएं, मुनक्का खाएं, लेकिन भिगो कर खाएं। रात को भिगोकर खाएँ जिससे ब्लड बनता है। चुकंदर खाएँ, आप ये मखाने खाएँ, मखाने खा सकती हैं, बहुत गर्म नहीं होते। आप अनार खाएँ, अनार से भी बहुत जल्दी, लेकिन अनार का जूस ना पिएँ, अनार चबा-चबा कर खाएँ। इससे आपकी वीकनेस कवर अप हो जाएगी। एक चीज़ और है, आप कसावा ड्रिंक लीजिए, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। मैं बताती हूँ उसको बनाते कैसे हैं। एक बॉटल लीजिए, जिसमें 1 चुकंदर को, बीटरूट को काट दीजिए और उसको भर दीजिए। 1 लीटर की बॉटल हो जिसमें पानी भरा हो, 1 बीटरूट को काट के रख दीजिए। 6 से 7 घंटे उसको छोड़ दीजिए। 6 से 7 घंटे छोड़ने के बाद उसको फिर पीजिए। आपको लगेगा उसमें हल्का-सा झाग आ गया है या हल्की-सी स्मेल हो गई है, बट इट हैज़ गॉट फर्मेंटेड। अब उसको पीजिए। इट इज़ अ वंडरफुल ड्रिंक, अ वंडरफुल बॉडी डिकॉक्शन, और उसके बाद आपका ब्लड लॉस में भी आपको हेल्प मिलेगी। अ, अचला जी ने पूछा है माउथ अल्सर्स के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, माउथ अल्सर्स जनरली उन्हें ही होते हैं जिनके पेट में गर्मी होती है। जिन लोगों के पेट में गर्मी होती है उनके मुँह में छाले होते हैं। अगर पेट में गर्मी अगर मुँह में छाले बहुत ज़्यादा हैं और पेन कर रहे हैं, पहले तो फर्स्ट तो इलाज यही है कि अपना पेट ठीक कीजिए। लेकिन अगर मुँह में छाले बहुत ज़्यादा हैं और बहुत दर्द कर रहे हैं, तो आप कच्चे आलू को कसिए और उसको निचोड़िए। जो आलू का पानी होता है उससे आप कुल्ला कीजिए, उससे आपके माउथ अल्सर्स में बहुत जल्दी रिलीफ हो जाएगा। सेकेंडली, अपने पेट की गर्मी को कम कीजिए, मतलब आपके उदर में गर्मी है, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, ठंडी तासीर की चीज़ें लीजिए। जितनी ज़्यादा ठंडी तासीर की चीज़ें लेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। रेखा जी, मेरी मदर इन लॉ को कब्ज़ की प्रॉब्लम रहती है और एसिडिटी हो जाती है। रेखा जी, आपको उनका लाइफ़स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। आपको उनकी मदर इन लॉ बनना पड़ेगा और उन्हें अच्छा-अच्छा खाना देना पड़ेगा। एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ कि कलर्ड फूड खाइए। अगर वो बहुत ज़्यादा ओपन नहीं है रॉ खाने के लिए, तो आप उनकी डाइट में सब्ज़ी को बढ़ा दीजिए। सीज़नल सब्ज़ी जैसे घिया है, या फिर टिंडा है, परमल है। आजकल जो जो भी सीज़नल वेजिटेबल है, उसको बनाइए और बहुत कम स्पाइसेस डालकर बनाइए। उनकी थाली में बाउल भर के आप सब्ज़ी रखिए, उनको छाछ आप दे सकती हैं। डिपेंड करता है, अगर बहुत एसिडिटी है तो छाछ नहीं देंगे। उसके साथ आप उन्हें खीरा दे सकती हैं। अगर खीरा दे सकती हैं, खीरे का जूस दे सकती हैं, उससे बहुत जल्दी उनकी एसिडिटी ठीक हो जाएगी। और दिन में भी उनको ठंडी तासीर की चीज़ें दीजिए, नारियल पानी दीजिए, नींबू पानी दीजिए, उससे हेल्प होगी। नींबू पानी अगर उन्हें एसिडिटी में सूट नहीं करेगा, तो आप शिकंजी बनाइए, जिसमें 2-4 ड्रॉप्स नींबू डाल दीजिए। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। ईशू ने पूछा है, मैम मॉर्निंग में उठती हूँ तो थकावट फ़ील होती है, क्या करना चाहिए? ओके। ईशू जी, आपको ये ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा कि आपका लाइफ़स्टाइल कैसा है? क्योंकि मुझे नहीं पता आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको एसिडिटी है या आपकी एज क्या है, लेकिन अगर आपको मॉर्निंग में उठ के भी थकावट आती है, तो या तो आपका लाइफ़स्टाइल ठीक नहीं है, या आप रात को एसी में सोती हैं। पूरी रात जो लोग एसी में सोएँगे, तो सुबह उठकर तो थकावट होना लाज़मी है, होगा ही होगा। या जो लोग हमेशा डनलप के गद्दों पर सोते हैं, हो सकता है आपके गद्दों में प्रॉब्लम हो। तो मुझे थोड़ा-सा स्पेसिफ़िक कीजिए कि और क्या प्रॉब्लम है, जिससे मैं आपको बता सकूँ। अच्छा, इस मौसम में जीरा जो है, इट्स अ वंडरफुल डाययूरेटर, तो आप जीरा पानी ले सकते हैं, वो थकावट में बहुत हेल्प करता है। जीरे में मेथी भी मिक्स कर सकते हैं। मेथी दाना थकावट के लिए बहुत यूज़फुल है। तो मेथी को रात को भिगोइए, आधा चम्मच मेथी, आधा आधा चम्मच जीरा। रात को भिगोइए, सुबह उसको सुबह उसको उबालिए, क्वार्टर कर लीजिए, फिर ठंडा करके उसको पीजिए। इट इज़ अ वंडरफुल ड्रिंक। लेकिन ऐसा ना हो 2-3 दिन बाद आप कुछ मिरेकल एक्सपेक्ट करें,
डू इट फॉर 10 days 15 days एंड आई एम श्योर यू विल सी द रिजल्ट्स। जो लोग नेचुरोपैथी करते हैं या जो लोग नेचुरल प्रोसेसेस करते हैं, देखिए मुझे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि हमने इतना किया लेकिन कुछ हुआ नहीं, ऐसा नहीं है। आप कुछ भी किया हुआ कभी भी बेकार नहीं जाता है, जो भी आप करते हैं हमेशा उसका आपकी बॉडी में पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा, कुछ भी नेचुरल आप करेंगे तो। प्रीति जी ने पूछा है, मैम लेडीज को कौन सा टेस्ट करवाने की जरूरत है, प्लीज टेल मी। आई एम नॉट श्योर आप किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही हैं, लेकिन लेडीज को टेस्ट क्यों कराना है पहले ये देखिए। अननेसेसरी टेस्ट में मत पड़िए, हमें टेस्ट क्यों कराना है। आपकी बॉडी टेस्ट नहीं बताएगा कि आपकी बॉडी क्या करती है, आपकी बॉडी के सिम्टम्स बताएंगे। अगर आपकी बॉडी में स्टिल कोई प्रॉब्लम है तो स्पेसिफिक टेस्ट है जो स्पेसिफिक डिजीज का होता है। सो यू हैव टू बी लिटिल पर्टिकुलर अबाउट योर क्वेश्चन। Ritu ji, please tell few tips for immunity to protect us from COVID-19. Okay, Ritu ji, this is the best time. आप तो अपने घर में बैठे हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका घरों में ही है। योग करें नंबर वन, प्राणायाम करें नंबर टू। योग में अभी मैं सिर्फ आसन की बात करती हूँ कि अलग अलग आसन कीजिए। आसन करने से होता क्या है कि आपका हर ऑर्गन स्टिमुलेट होता है, हर ऑर्गन की वर्क एफिशिएंसी बढ़ती है। नंबर टू, प्राणायाम कीजिए जो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को स्ट्रेंथ देगा। नंबर थ्री, आप सब योगा वाले हैं, आई एम नॉट श्योर कितने लोग रोज जलनेती करते हैं, कितने लोग कुंजल करते हैं। कुंजल रोज नहीं करेंगे, कुंजल हफ्ते में 2 से 3 बार करेंगे जिनको जरूरत है, लेकिन जल नीति कीजिए, आई वॉश कीजिए, अपने हर ऑर्गन को वंडरफुल बना लीजिए कि जब आप घर से बाहर निकलें तो अगर आपको कोविड-19 का कोई पेशेंट आपसे मिलता भी है तो भी आप को वो बीमारी ना लगे। एक चीज़ और आपको बता देना चाहूँगी कि कोविड-19 इतना भी सिवियर नहीं है जितना लोग डरे हुए बैठे हैं। अगर आप प्रिकॉशंस के साथ चलते हैं तो इसका इम्पैक्ट भी इट्स जस्ट लाइक एक क्रॉनिक, जैसे साइनस हो जाता है या कोई क्रॉनिक जुकाम खांसी हो जाता है, इट्स जस्ट लाइक दैट। तो डरिए मत, लेकिन प्रिकॉशंस रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए, लेकिन घर में सिर्फ सात्विक भोजन पर आ जाइए। सब लोग नियम कर लो कि 5 दिन या 4 दिन हम 5 दिन हम सात्विक डाइट पे रहेंगे या 6 दिन सात्विक डाइट पे रहेंगे। सुबह जल्दी उठेंगे, शाम को जल्दी सोएंगे, जल्दी खाएंगे, और 1 या 2 दिन जो आपका मन करता है खाइए। अगर आपका मन कुछ गरिष्ठ खाने को भी करता है, जैसे छोले भटूरे, पूरी वॉटेवर, तो आप कोशिश कीजिए वो सिर्फ लंच में खाइए। हमारे पास जनरली हमारे इंडिया में अब ये ट्रेडिशन हो गया है कि हम लोग रात को ठूस ठूस कर खाते हैं, और लोगों से बहुत सुनने को मिलता है कि हम रात को इकट्ठे होते हैं। देखिए, अगर आपके घर में आपके हस्बैंड हैं, आप हैं, आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड की मजबूरी है लेट आना, तो आपकी मजबूरी बीमार होना नहीं है। अगर वो लेट आते हैं, आप तो घर में हैं, आप समय से खाइए, ताकि अगर घर में किसी को प्रॉब्लम है तो आप उनकी सेवा के लिए तो एटलीस्ट खड़े रहें। तो ये नहीं कि आप लेट नाइट खाइए, जल्दी खाइए, टाइम से खाइए और स्वस्थ रहिए। बिम्मी जी, पहले नीरा जी का क्वेश्चन लेते हैं, दैट माय डॉटर हैज थायराइड एंड शी इज लूजिंग हेयर, एनी स्पेसिफिक डाइट। ओके, देखिए थायराइड इज अगेन अ डिजीज ऑफ थायराइड ग्लैंड। बाकी थायराइड हार्मोन जो है, आप देखो, थायराइड ग्लैंड तो यहाँ है, लेकिन थायराइड हार्मोन यहाँ से प्रोड्यूस हुआ फ्रॉम द पिट्यूटरी। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ का कुछ करते रहोगे तो थायराइड बढ़ जाएगा या ठीक हो जाएगा। बहुत सारे लोग जो हैं, अब थायराइड की मेडिसिन जब स्टार्ट हो जाती है तो वो लाइफ टाइम छूटती नहीं है, या डॉक्टर्स, आई मीन डॉक्टर्स आपको कभी सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप मेडिसिन छोड़िए। तो आप ये देखिए कि थायराइड ग्लैंड है तो यहाँ, लेकिन सिक्रीट पिट्यूटरी से हो रहा है। दैट मीन्स कि हमारी सोच, हमारी सकारात्मकता कितनी ज़्यादा निर्भर करती है हमारी बीमारियों पर। तो अगर हम एक पॉजिटिव सोच रख के काम करते हैं, देखिए जिसको भी थायराइड है, सबसे पहले तो पैनिक मत होइए कि मुझे कोई बीमारी लग गई है, या फिर हम जनरली ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि बाल बहुत लोगों के वैसे भी लॉस होते हैं, हेयर स्केलिंग होती है, लेकिन जब हमें स्पेसिफिक होता है कि मुझे थायराइड हो गया तो हम बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेटरी हो जाते हैं अपनी बॉडी के लिए। थायराइड के लिए वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज धनिया पानी। रात को भिगोइए, सुबह छानिए और सुबह उस धनिया को पीजिए। धनिया पत्तीदार भी हो सकता है और दानेदार भी हो सकता है। धनिया इज अ वंडरफुल डायूरेटिक, वो हमारी बॉडी में एक बेस्ट किडनी फिल्टर का काम करता है। तो धनिया पानी आप रोज दीजिए। सेकेंडली, अपनी डाइट में से कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जैसे गोभी है, ब्रोकली है, ऐसी चीज़ों को हटा दीजिए, लेकिन अगेन सात्विक भोजन कीजिए, सिंहासन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, भ्रामरी कीजिए, भस्त्रिका कीजिए, और स्पेसिफिकली नेचुरल डाइट पर रहिए।
नेचुरल डाइट जितना भी करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। अगर आप एप्सम सॉल्ट के बारे में कुछ जानते हैं तो एप्सम सॉल्ट या अलसी किसी मिट्टी में मिलाइए। मिट्टी हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, मिट्टी ज़मीन से 3 से 4 फुट नीचे की मिट्टी होनी चाहिए। बहुत ही क्लीन और प्योर मिट्टी होनी चाहिए। उस मिट्टी को आप उस मिट्टी में अलसी का पेस्ट मिलाकर यहाँ गले पर एक पट्टी बनाकर रखिए। रोज़ रखिए 15 से 20 मिनट, दिन में 2 बार रखिए। इससे भी थायरॉइड ग्लैंड स्टिमुलेट होता है और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बबीता जी ने पूछा है चेस्ट में हैवीनेस की फीलिंग होती है एंड इट इज़ गॉन इफ आई ईट ऑरेंज लिम्का इट्स गॉन बट द नेक्स्ट डे अगेन द सेम फीलिंग। ऑरेंज तो ठीक है बट लिम्का गलत है। बबीता जी, चेस्ट में हैवीनेस की फीलिंग का मतलब है कि आप जब खा लेती हैं तो खाने के लेट्स से 2 घंटे बाद या 15-20 मिनट आप बाद आपको गैस बनना शुरू हो जाती है। जैसे कूड़ेदान में एक डस्टबिन में कूड़ा अगर रखा है और आप उसको खोलोगे तो उसमें से स्मेल ऊपर की तरफ आती है, ऐसे ही अगर हमारे पेट में मल सड़ रहा है तो उसकी स्मेल, उसकी गैस ऊपर तक आती है और इट अफेक्ट्स आवर डायफ्रागम फर्स्ट देन आवर फूड पाइप। तो इसलिए आपको चेस्ट में हैवीनेस की फीलिंग आती है। तो आपने जो भी लंच में खाया है उसे ऑब्जर्व कीजिए। 2-3 दिन मूंग की छिलके वाली दाल पर रहिए जिसमें सिर्फ हींग, काली मिर्च और नमक डला हो, उसके अलावा कुछ भी ना हो। 2-3 दिन मोनो डाइट करो। आई मीन सुबह भी मूँग छिलका दाल, दोपहर भी और शाम भी। खीरा आप खा सकती हैं और टमाटर का जूस बना के पीजिए या सिर्फ टमाटर को अगर आपको लगता है कच्चा आपको एसिड करता है, तो टमाटर को बॉयल कर लो और उसका छिलका उतार के फिर उसको मिक्सी में पीस कर उसको खाइए। देन अगर आपको ये भी गैस करता है तो आप गोंद कतीरा लीजिए जो मैंने अभी मेंशन किया, आपको बहुत ईज़िली किसी भी शॉप पर मिल जाएगा। उसको लेने का तरीका ये है कि आप थोड़ा-सा गोंद कतीरा लेट्स से पिंच फुल ऑफ गोंद कतीरा उसके उसमें छोटे-छोटे बाइट्स होते हैं, उसका भिगो दीजिए। जितने पानी में भिगोएँगे वो उतना ही फूल जाएगा। तो आप उसको किसी भी ड्रिंक में डालकर इन द सेंस आप नारियल पानी में डालकर पी सकते हैं उसको या किसी वेजिटेबल जूस में डालकर पी सकते हैं, फ्रूट जूस नहीं। और मेजरली आप फ्रूट्स पर रहिए अगेन, खरबूजा नहीं खाएँगे, तरबूज खाएँगे, केला नहीं खाएँगे, मैंगो आप खा सकते हैं। तो अपनी डाइट को थोड़ा-सा चेंज कीजिए एंड यू विल सी वंडरफुल रिजल्ट्स। किसी का क्वेश्चन है कि पीरियड्स बहुत इर्रेगुलर हैं या बहुत स्कैंटी ब्लीडिंग होती है तो हम क्या करें? आपको इसमें ये करना है, जिन लोगों को बहुत कम ब्लीडिंग होती है या बहुत रुक-रुक के होती है, उन लोगों के लिए जनरली वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है गाजर के बीज। गाजर के बीज आपको मार्केट में मिल जाएँगे। आधा चम्मच गाजर के बीज 1 कप पानी में उबालिए और उसे पीजिए। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, मे बी फॉर अ मंथ एंड देन ऑब्जर्व द पैटर्न। यू विल सी द चेंज इन योर पैटर्न एंड आई एम श्योर यू विल गेट रिड ऑफ द प्रॉब्लम। चित्रा जी ने पूछा है डाइट टिप्स फॉर पीसीओडी। ओके, देखो चित्रा जी, जैसे हम बात कर रहे हैं पीसीओडी के लिए भी स्पेसिफिकली आपको अपनी शरीर शुद्धि करना ज़रूरी है। कोई भी एक स्पेसिफिक नुस्खा नहीं है। बस ये है कि जो लोग पीसीओडी जिनको स्पेशली प्रॉब्लम रहती है उनको मुनक्का, अंजीर बहुत ज़्यादा लेनी चाहिए इन द सेंस 7-8 मुनक्का आप ले सकते हो, 2-3 अंजीर आप ले सकते हो लेकिन रात को भिगो के और सुबह आप उन्हें खाइए। इसमें 4 से 5 बादाम डाल लें और 10-12 दाने कच्ची मूँगफली डाल लें। रात को ये सब भिगोइए और सुबह मुनक्का और अंजीर जिस पानी में भिगोएँगे उस पानी को भी पीना है और बादाम और मूँगफली अलग भिगोइए। इन सबको सुबह अलग एक मिक्सचर कटोरी में रखिए और इसमें 2 काली मिर्च डालिए और इसे चबा-चबा कर खाइए। आपका ये नाश्ता होना चाहिए। अब आप उसके बाद अगर आपको भूख लगती है, तो आप नाश्ते में स्प्राउट्स खाइए। ये वन ऑफ द वंडरफुल ब्रेकफ़ास्ट है। स्प्राउट्स बनाने का तरीका यही है कि जब भी आपने स्प्राउट्स बना लिए, कोशिश कीजिए कच्चा खाइए। लेकिन जिन लोगों को कच्चा नहीं डाइजेस्ट होता, वो लोग थोड़ा-सा इसको बॉयल करके खा सकते हैं। बॉयल करने का भी तरीका ये है कि किसी बर्तन में बॉइल्ड पानी डाल दीजिए और उसमें स्प्राउट्स डाल दीजिए। 10-15 मिनट छोड़ दीजिए, उसको छानिए और फिर खाइए। उसमें खूब सारा आप वेजिटेबल डाल सकते हैं, कलर्ड वेजिटेबल। प्याज़ डाल सकते हैं, टमाटर डाल सकते हैं, खीरा डाल सकते हैं, बेल पेपर्स डाल सकते हैं, कैप्सिकम डाल सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं, धनिया डाल सकते हैं, ग्रेटेड आंवला डाल सकते हैं, ग्रेटेड अदरक डाल सकते हैं। मेक श्योर कि आप अनार, अंगूर और पनीर ना डालें। बहुत सारे लोग फ्रूट्स को मिक्स कर देते हैं सो दैट टू मेक इट कलरफुल। तो आप ये सब फ्रूट्स को हमें ऐड नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको वेजिटेबल्स को ऐड करना है। दिस इज़ अ परफेक्ट नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रेकफास्ट। आई एम श्योर, देखिए आपको नहीं भी मन है तो ये सोच के खाइए कि मेरे शरीर के लिए क्या ज़रूरी है, मुझे वो खाना है।
आई एम श्योर अगर आप अपने शरीर को सिर्फ 10 से 12 दिन देखिए, जीभ के टिप पर टेस्ट बड्स होते हैं। आई एम टेलिंग इट टू एवरीबॉडी एंड इट्स माय रिक्वेस्ट। जीभ के टिप पर टेस्ट बड्स होते हैं। अगर आप 10 से 12 दिन जो ये मांगे से नहीं दोगे, तो ये 12वें दिन आपको नहीं मांगेगी। तो चाय छोड़ना, पकौड़े छोड़ना, पराठे छोड़ना बहुत आसान है। खाइए जब मन हो खाइए, लेकिन एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनाकर खाइए। कच्चे और पक्के का कॉम्बिनेशन बनाकर खाइए। मैं सबके क्वेश्चंस का एक ब्रीफ में जवाब दे देती हूँ बिकॉज़ वी आर रनिंग आउट ऑफ द टाइम। कि आपको 80-20 रेशो का 80-20 रेशो फॉलो करना है, जो हम हमेशा प्राकृतिक चिकित्सा में बात करते हैं। 80% क्षारीय भोजन और 20% अम्लीय भोजन। दैट मीन्स 80% ऑफ द फूड शुड बी रॉ एंड 20% शुड बी कुक्ड। आपकी प्लेट्स में अब आप अपने आप सबके लिए अपने आप सुबह से लेकर शाम तक कल से एक नोटबुक बनाइए और सुबह से शाम तक लिखिए कि आपने सुबह से शाम तक क्या क्या खाया है। और फिर रात तक देखिएगा कि आप कितना कुछ खा चुके हैं जो आपने शायद ऑब्जर्व भी नहीं किया। तो आप हर बार देखिएगा कि जो आपकी प्लेट है उसमें आधा कुक्ड और आधा आधा कच्चा आधा पका हुआ होना चाहिए। खाने के साथ फल नहीं, खाने के साथ जल नहीं। सिर्फ एक आम ऐसा फल है जो आप खाने के साथ खा सकते हैं। नहीं तो फ्रूट्स का टाइम हमेशा ब्रेकफास्ट रखिए। दिन में सिर्फ 2 ही बार कुक्ड खाएँ, तीसरी बार कुक्ड ना खाएँ, मन करे तो भी ना खाएँ। ये समझिए कि हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। इम्यूनिटी सिर्फ और सिर्फ हमारे आहार से और हमारी व्यायाम से बढ़ सकती है। तो पहला सुख निरोगी काया और भोजन ही औषधि है। मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करती हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। हम फिर से किसी दिन बात करेंगे या आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9910845428 या फिर आप हमें समशुद्धि पेज पर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर हम डाइट के टिप्स रेगुलर देते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच अनिल साहनी जी एंड द योगा क्लास। थैंक यू वेरी मच। We'll talk sometime later on for your questions. Thank you.